डायरेक्टर साहब के आज? आएंगे आएंगे, नजर आएंगे। आ गए, ये रहे। अरे गावस्कर इज बैक। गावस्कर, एक बार फिर से हम सब की तरफ से जन्मदिन की खूब खूब ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी बर्थडे आपको वंस अगेन। थैंक यू सर। मोन्टाज प्ले करें ना? हाँ, वो दिखाइए, कुछ बनाया ना डायरेक्टर साहब हमने आपने एक montage गावस्कर बनाया के लिए? हाँ चलिए प्ले करिए उसको। दिखाइए जरा, गावस्कर देखिए। अरे ओके गाबा सर, हैप्पी 70th बर्थडे। और बस हेल्दी रहें आप, और हेल्दी वेल्दी और सब प्रॉस्पेरिटी रहे आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फील सो नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। दैट्स ऑल आई कैन टेल यू। ये कहाँ से निकाला आपने? मुझे लगता है मेरे फेसबुक प्रोफाइल से निकाला है। हमारे जासूस हर जगह हैं। वो तो हमने पार्टी की फोटो निकाली उस दिन, हम तो सोच रहे थे पार्टी की भी फोटो डाल देंगे, फिर हमने सोचा चलो रहने देते हैं पार्टी की फोटो। फिर वो मतलब अब तक पिक्चर्स आई नहीं मेरे पास, आ जाएगी लेकिन। फिर वो ठीक है, चलिए। गावस्कर कब गोवा से कल लौट के आए कि आज सुबह ही लौट के आए? कल शाम को आ गए थे? शाम को ही लौटा है, गया भी था एक लेक्चर के लिए। हाँ। घूमने के लिए कल फिर सेलिब्रेट करा शाम को क्या? कल हाँ बिल्कुल किया, फैमिली के साथ गए, एक रेस्टोरेंट में गए, खाना खाया और वापस आ गए। जस्ट ब्रदर नेवी के साथ। ना, हम कुछ कह भी नहीं रहे, ऐसा कुछ आपको क्लैरिटी देने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। थैंक यू। गावस्कर ये स्टिंग प्ले करिए टॉप कॉल्स की आज के। गावस्कर आज का सबसे प्रेफर्ड स्टॉक। गोवा से जब लौट के आते हैं गावस्कर तो स्टॉक बहुत अच्छा तेजी, कॉल बड़ा सॉलिड होता है। गावस्कर कौन सा है? स्टॉक मैंने चुना है आईटी क्षेत्र से, जिसमें स्ट्रेंथ है, ताकत नजर आती है, क्लियर कट रूट स्ट्रेंथ है। स्टॉक का नाम है परसिस्टेंट। स्ट्रेट कर रहा है 5129 के आसपास, कल क्लोज हुआ है परसिस्टेंट। इसमें करीब जो सपोर्ट है 5000 के आसपास, 5050 के आसपास बहुत ही सपोर्ट है, और ये चलेगा तो जो ऑल टाइम हाई है 5278 को लगता है वो पार कर ही लेगा। दैट्स अंडर थ्रेट, और हायर जोन देखेंगे। स्टॉप होगा कहीं, मैं इतना ही है कि थोड़ा डिप मिलता तो लेना चाहिए। स्टॉप होगा 5070 के नीचे आसपास लेना चाहिए, चेस नहीं करना चाहिए। ये जाकर जो ऑल टाइम हाई है 5278 वो पार कर लेगा, और उसके बाद 5250 टू 5300 आते दिनों में देखेंगे। जो स्ट्रेंथ है सिर्फ ये एक या दो दिन की स्ट्रेंथ नहीं है, ये 3-4 दिन स्ट्रेंथ ले जा सकती है। मूव अच्छा है, परसिस्टेंट। ओके, परसिस्टेंट सिस्टम पर नाम खेलना है आपको यहाँ पर। ये हो गई गावस्कर की कॉल। चलिए फिर अमित सेठ को भी जोड़ देते हैं। अमित जी गुड मॉर्निंग। अमित जी आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी ऑन द पैनल। गुड मॉर्निंग सर। अनुज जी, आज का जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है दैट इज फ्रॉम पीएसयू बैंक सेक्टर। कल के सत्र में भी मैंने ये रिकमेंड किया था, कैनरा बैंक इट डिड क्वाइट वेल। ये स्टॉक में अभी भी मोमेंटम है। लगभग 330 के आसपास एक इसका 52 वीक का रेजिस्टेंस था। स्टॉक ने पिछले हफ्ते इसको टेकआउट किया, फिर स्टॉक ने एक ऑर्डरली पुल बैक दिया अपना 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास, और वहां कंसोलिडेशन के बाद हमने कल देखा एक स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन। तो मुझे लगता है इसमें मोमेंटम बना रहेगा। 338 का इसका लगभग प्राइस है कैश में। टारगेट्स रहेंगे 346 के, और स्टॉप लॉस रहेगा 334 का। ओके, पीएसयू बैंक रडार पे अमित जी कह रहे हैं कैनरा बैंक सबसे प्रेफर्ड पिक। सतपुत्र साहब गुड मॉर्निंग। सतपुत्र साहब आज का प्रेफर्ड पिक सर। मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी कुछ नया नहीं ट्राई करूंगा। कल हमने क्लोजिंग पे एक कॉल दिया था इंडियन होटल में, उसी के साथ कंटिन्यू करूंगा, शुरुआत करूंगा। इंडियन होटल में कल हमने एक शॉर्ट कवरिंग देखी, एक इंपॉर्टेंट क्लस्टर था, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था करीबन 395 396 के आसपास, और उसी आसपास हमने कल कॉल दिया था। तो वही सपोर्ट है, तो वही स्टॉप लॉस होगा। सो 395 का स्टॉप लॉस होगा, और इसका जो टारगेट है पोजिशनली, क्योंकि जो पैटर्न है दैट्स अ डायमेट्रिक फॉर्मेशन, तो इसका जो पहला पोजिशनल टारगेट बनता है वो रहेगा करीबन 425 का। ये पोजिशनल के लिए जिनको लेके होल्ड करना है, और या जिन्होंने कल लिया है। लेकिन अगर आपको स्विंग ट्रेड करना है एटलीस्ट फॉर द डे, तो जो टारगेट का जो रेंज है वो है 412 से लेके 415। सो 400 के ऊपर इंडियन होटल को बाय करना है। 395 का स्टॉप लॉस, 412 से लेके 415 ये इंट्राडे का टारगेट होगा। ओके, इंडियन होटल्स कल भी एक्चुअली ये स्टॉक डिस्कस हुआ था, और बीटीएसटी कॉल भी थी। आई थिंक शायद
और राजेश जी ने भी कल क्लोजिंग शो में भी इसको रिकमेंड किया था, आज फिर उसी पर दाम खेला जा रहा है। मानस, गुड मॉर्निंग। मानस, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग सर। तो देखिए, बजाज फिनसर्व पे खरीदारी करनी है। एनबीएफसी स्टॉक्स काफी बेहतर कर रहे हैं। बहुत सारे एनबीएफसी स्टॉक्स में कल ब्रेकआउट देखने को मिले या रिवर्सल के साइन देखने को मिले। तो बजाज फिनसर्व पे खरीदारी करनी है 10 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद। कल हमने ब्रेकआउट देखा, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी 1623 ये स्पॉट लेवल्स है, वहां आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और 1690 1690 के टारगेट सेट करने हैं। 1660 1660 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है, 25-26 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां पर 14 रुपीज 90 पैसे 14 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए और 45 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, 1660 का कॉल खरीदें। एल बजाज फिनसर्व के बाकी के टारगेट्स भी आपकी स्क्रीन पर आ गए। आगे बढ़ रहा हूं, बहती साहब, गुड मॉर्निंग। बहती साहब, आज का टॉप कॉल सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, आज का टॉप कॉल रहेगा एस्ट्रल में खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक ने एक बेस बनाया अपने बॉलिंजर बैंड के लोअर बॉटम्स पे और वहीं से एक ब्रेकआउट राउंडिंग बॉटम का बनाकर कल 20 डेमा के ऊपर एक अच्छा क्लोज दिया है। और जिस हिसाब से चार्ट सेटअप बना हुआ और सेक्टर टेलविंड है, ये काफी इंप्रेसिव है। हमें लगता है कि यहाँ से 1950 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो उस टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी 1950 के टारगेट के लिए। जो उसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1870 रुपए का कैसे मेंटेन करें। ओके, एस्ट्रल, ये है बहेती साहब का आज का प्रेफर्ड पिक। सारे आज के ट्रेड्स हो गए, लेकिन शरद अवस्थी साहब के पास चला जाए और फंडामेंटली उनका प्रेफर्ड पिक, उनकी चॉइस कौन सी है? शरद जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। पहले तो प्रकाश सर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सर। और हमारा पिक रहेगा दीपक फर्टिलाइजर। मुझे लगता है फर्टिलाइजर में एक डिसेंट करेक्शन हमने ऑलरेडी देख ली है और टैन के प्राइसेस में कुछ इरोजन हमने पिछले कुछ समय में देखी थी सरकार की कुछ नीतियों की वजह से, बट ग्रेजुअली वो ठीक हो जाना चाहिए। रॉ मटेरियल के प्राइसेस में काफी कमी आई है। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि ये दोनों ट्रिगर काफी पॉजिटिवली प्लेस करने चाहिए। फर्टिलाइजर में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है और एनपीके फर्टिलाइजर्स में उनकी यूटिलाइजेशन भी पिछले क्वार्टर लगभग 55% के आसपास थी। बाकी दोनों सेगमेंट्स में तो लगभग पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन रैंप अप हो चुका है। कुछ टैन की डीबॉटलनेकिंग की है उन्होंने टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट की कैपेसिटी में। उसका फायदा मुझे लगता है अगले 1-2 क्वार्टर्स में दिखना चाहिए। और इसके अलावा कंपनी लॉन्ग टर्म में एक 6-7 हजार करोड़ का बड़ा कैपेक्स कर रही है और ऑलरेडी 3-1 हजार करोड़ के कैपेक्स हैं जो अगले साल 1.5 साल में प्रॉफिट में और बॉटम टॉप लाइन में कंट्रीब्यूट करना चालू करेंगे। तो इन सब की वजह से मुझे लगता है FY25 में अर्निंग्स करीब 65 से 70 रुपए के आसपास आनी चाहिए और FY24 में हो सकता है थोड़ा सा स्लो डाउन दिखे कंपैरेटिवली, बट वो ज्यादातर प्राइस में फैक्टर्ड इन है। तो यहाँ से हम रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं। तो 65 रुपए की अर्निंग पे मुझे लगता है 11-12 का मल्टीपल कंपनी को आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 780 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से दीपक फर्टिलाइजर। ओके, दीपक फर्टिलाइजर, ये है आज का फंडामेंटल बाय आइडिया। क्विकली रैप अप कर रहा हूं आज के सारे टॉप कॉल्स। गाबा सर ने शुरुआत करी थी, बर्थडे बॉयज ने शुरू करा। आईटी में जहां स्ट्रेंथ है वो है परसिस्टेंट सिस्टम, इसमें खरीदारी करने का मन। ध्यान रखिएगा परसिस्टेंट के आज नंबर्स आने हैं। 5070 का स्टॉप है, 5300 के इवेंचुअल टारगेट्स। डिप में खरीदारी करें, ज्यादा अच्छा। अमित जी को सरकारी बैंक्स पसंद आ रहे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैनरा बैंक लगता है। 334 का स्टॉप है, 346 के लक्ष्य। सत्य साहब का कल का पिक जो बढ़िया करके गया, इंडियन होटल्स आज भी रडार पे, आज कहीं और डिवेट नहीं कर रहे, उसी के साथ स्टिक कर रहे हैं। 395 के स्टॉप लॉस हैं। इवेंचुअली 425 तक जा रहा है, पर इंट्राडे में 412 415 तक के लक्ष्य रख के चलिए। बजाज फिनसर्व मानस की पसंदीदा बेट। 10 दिन से कंसोलिडेशन के बाद कल प्राइस वॉल्यूम एक्शन देख के लग रहा है और चलेगा ये। 1623 का स्टॉप है, 1690 के टारगेट्स हैं। चाहे तो 1660 का कॉल खरीद सकते हैं। बहती साहब कह रहे हैं एस्ट्रल 1870 का स्टॉप, 1950 तक के लक्ष्य यहां पर, और फंडामेंटली कुछ पिक करना है तो दीपक फर्टिलाइजर गिरावट में, कंसोलिडेशन में, इन लेवल्स के आसपास एक्यूमुलेट किया जा सकता है। लक्ष्य नजर आता है 780।